जी महाराज की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा की तरफ से आपको बहुत बड़ा पुण्य मतलब मौसम मिट्टी सका गुरुदेव आ गए और दूसरा है बहुत मेहनत करनी पड़े, ऐसा ही नहीं लगे पेड़ थोड़ा सा झुक जाए। जब इनने पहले अरेंज कर दिया था गड्ढे वगैरह सब, ये काम करो। क्या बात है प्रभु, आइए 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 आइए। घुटनों में दर्द लगा लो आप। ये कौन से लगवाएंगे आम को? ये मेरे पास है। हाँ गुरुदेव लगाए नहीं, इसलिए यहाँ आओ, हम लगा चुके हैं। अच्छा अच्छा गुरुदेव आओ नहीं, आओ ना, अरे आओ कहाँ है गुरुदेव? ये आना, बैठ जाओ एक ही बार। लो आओ नहीं इधर आओ। अरे अरे इधर आओ, अरे गुरुजी नहीं आओ सर, गुरुदेव लगा दिया अपन वो बैठो आप प्रभु। बहुत जोरदार दीप कमल जी हो जाएंगे और क्या यार, नेताजी बहुत मजा ले रहे हैं। पहले इधर से करते हैं चालू, है ना? दूर से खींच लेना थोड़ा। वर्तमान में पृथ्वी नहीं पकड़ने दो। वर्तमान में पृथ्वी पर पौधे लगाना सबसे पहला और अनिवार्य कार्य हो गया और आप इसमें जुटे हुए हैं। जी जी, हमारा गोषण सेवा भक्त मंडल का विगत 4-5 वर्षों से ये सेवा प्रकल्प चल रहा है, जिसमें नशा मुक्ति अभियान है, गौ सेवा अभियान है। विशेषकर इस वर्ष हमने ये पौधारोपण का संकल्प लिया है। इस अभियान को हम वृहद रूप में चलाना चाहते हैं और आज विशेषकर संतों का आगमन हुआ है। इनके सानिध्य में हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोगों के सानिध्य में और विशेषकर बालाजी के पावन सानिध्य में हमने इस वृक्षारोपण का शुभारंभ किया है। और आपको ये अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। इस समय जो हमारा जो पर्यावरण है उसका जो असंतुलन चल रहा है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसका कारण है पेड़ों की कटाई। हम वृक्षारोपण के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस समय कोविड के समय लोगों को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ी ये हमें मालूम चल रहा है। इसलिए सबसे विशेषकर मेरा निवेदन है, आग्रह है, जन्मदिन के अवसर पर जो भी हमारे घर में मांगलिक ऐसे आयोजन हो, ऐसे पावन अवसर पर एक पौधे से लेकर अधिक से अधिक आप पौधे लगा सकते हैं। ऐसा विशेषकर मैं निवेदन करता हूं सभी से। और गोषण भक्त मंडल का ये जो सेवा प्रकल्प है, ये यहाँ से हमने शुभारंभ किया है। महाअभियान की शुरुआत बालाजी बीना खेड़ी धाम से की है। विशेषकर सरपंच साहब का इसमें विशेष योगदान रहा है, पूरी व्यवस्था आपने यहाँ पर जोड़ी है। तो गोषण भक्त मंडल इस अभियान को निरंतर जारी रखेगा। प्रत्येक रविवार, वहाँ के प्रत्येक रविवार हमारे क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, शासकीय स्थलों पर पौधारोपण का अधिक से अधिक पौधारोपण का आयोजन किया जाएगा। तो मैं सभी से विशेषकर निवेदन करता हूं, ये गोषण सेवा भक्त मंडल का जो महाअभियान हमने आज प्रारंभ किया है, इसमें आप अवश्य रूप से सहयोग कर जो महाआहुति है पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति जो हमने ये कार्य प्रारंभ किया है, आप सबसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इस पुनीत कार्य में आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और गोषण सेवा भक्त मंडल सदैव ऐसे कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। इन्हीं पावन कामनाओं के साथ में जय श्री राम। सबसे बढ़िया बोलिए। गौशरण भक्त मंडल के तत्वाधान में जो वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है, सर्वप्रथम मैं गौशरण भक्त मंडल को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज के समय वृक्षारोपण सबसे अनिवार्य आवश्यकता है। शास्त्र में एक श्लोक आया है, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकाराय इदम शरीरम। 3 चीज़ें दूसरों के लिए कार्य कर रही है। नदी दूसरों के लिए बह रही है, वृक्ष दूसरों के लिए खुद तापमान में खड़े रहकर फल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, गौ माता हमेशा दूसरों के लिए दूध दे रही है, और परमात्मा ने जो शरीर हमको दिया है ये भी परमार्थ के लिए दिया है, और सबसे बड़ा परमार्थ है वृक्षारोपण करना। हर व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष का जिम्मा ले ले, उसकी जवाबदारी स्वयं ले,
तभी पर्यावरण को हम बचा पाएंगे। क्योंकि आज जो बीमारियां फैल रही है ये वृक्षों के अभाव में फैल रही है। आपने अभी गत महीने कुछ देखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। अगर वृक्ष पर्याप्त होते तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। तो मैं आज पूरे भक्तमंडल को बधाई देता हूँ। आप निरंतर ऐसे सेवा कार्य करते रहें। जय श्री कृष्णा, जय बालाजी सरकार। सबसे पहले तो बालाजी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे गोशरण भक्त मंडल के प्रमुख सतीश जी नागर के तत्वाधान में जो कार्य किया जा रहा है वाकई में ये अकल्पनीय है। इतना ही कहना चाहूँगा कि तंत्र शास्त्र में एक पेड़ का जो फल है वो 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। मतलब आप 100 यज्ञ कर लीजिए और एक पेड़ लगा दीजिए। तो मैं सभी मंडल को बधाई देता हूँ और साथ में और भी इस कार्य को लेके प्रेरित हों लोग, ऐसी आशा करता हूँ। जय माई की। आज बालाजी के पावन सानिध्य में गोशरण भक्त मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। आदरणीय सतीश जी नागर, जिन्होंने धर्म के रास्ते पर जुड़ने का प्रयास किया और धर्म में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, प्रकृति में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। पूरे भारत देश के अंदर ये पेड़ पौधे लगना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। कहते हैं कि देश सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो प्रदेश को सुधारना, प्रदेश सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो जिला सुधारना, जिला सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो तहसील को सुधारना, तहसील सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो गांव सुधारना, गांव सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो मोहल्ला सुधारना, मोहल्ला सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो परिवार को सुधारना, परिवार सुधरे तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो अपन ही सुधर जाओ। खुद सुधरने का प्रयास करें। धर्म के रास्ते पर जो आज सतीश जी नागर ने संकल्प लिया है, प्रकृति को जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है और रास्ते पर दुनिया चलती है मगर जो रास्ता बना दे वो इंसान है। ऐसे सतीश जी नागर गोशरण भक्त मंडल की जोरदार तालियों के साथ स्वागत। परम आराध्य श्री बालाजी महाराज की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप गोशरण भक्त मंडल नित्य और सदैव अपने कार्य में गौ सेवा, जो कि आज सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति के लिए अति आवश्यक है, इसे प्रकल्प को लेकर चला था। परंतु आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि कोविड-19 के अंतर्गत हमने देखा कि ऑक्सीजन की हम सभी को बहुत अभाव हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकताएं लगी। तो गुरुजी का बड़ा ही अच्छा ये प्रकल्प रहा है कि हम प्रत्येक रविवार के दिन जहाँ भी हमको लगेगा कि यहाँ वृक्ष लगाना उत्तम है, यहाँ वृक्षों का संरक्षण हो पाएगा, ऐसे सुनिश्चित स्थान पर वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही वेदों में, धर्म ग्रंथों में, पद्म पुराण में वर्णन किया गया कि फलंति वृक्षः, वृक्ष फल देते हैं, फल देने के साथ हमारा पोषण करते हैं। साथ ही साथ इतना बड़ा बृहद वर्णन किया गया कि जैसे एक पुत्र अपने पिता का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार यदि हमने वृक्ष लगाया और वह वृक्ष हमारे संतान नहीं है, पर वो वृक्ष हमें तर्पण देगा। जब हमारी मृत्यु होगी, जब हम वैतरणी पार करेंगे, तद वह वृक्ष हमारे पुत्र के रूप में हमारा संवर्धन करेगा। इसी प्रकार समस्त जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे गौ सेवा मंडल के सभी सदस्य हैं, सभी से अनुरोध है, सभी को, जितने भी भारतवर्ष के युवा हैं जो सनातन वैदिक संस्कृति को अपने हृदय में अंतर्गत धारण करके रखे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वृक्षारोपण करें। जय श्री सीताराम। गौ भक्त शरण मंडल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उन्होंने आज बीनिया खेड़ी की इस पवित्र धरती पे सारे संतों को एक साथ उतार दिया। और गुरुजी ने अभी बताया था कि पवित्र यज्ञ से बढ़कर ये काम है पौधारोपण का। तो इस यज्ञ में हम सब लोग शामिल हुए, हम सब लोग इसमें आहुति दें और ये क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा संकल्प आपने लिया। उस संकल्प में हम सब भागीदार रहेंगे और इस पुनीत कार्य, ईश्वरीय कार्य को, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए, सबको ठीक करने के लिए जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही पवित्र अभियान है। हम इस सब में शामिल होकर इसका समर्थन करते हैं और सहयोग करते रहेंगे। भारत माता की जय। बालाजी महाराज की जय। वृक्षों को लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे, वृक्षों को लगाएंगे,
जीवन को बचाएंगे। वृक्षों को लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे। वृक्षों को लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे। वृक्षों को लगाएंगे, जीवन को बचाएंगे। वृक्षों को लगाएंगे, जीवन 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 बचाएंगे। बोलो बालाजी महाराज की जय। गो भक्त मंडल की जय। बालाजी सरकार की जय। अरे नहीं वो चेक दे देना। आप भी दे दो उसमें क्या। हाँ दे देंगे। आप बोलो बोलो आप दे दो। बोलो सही बात। कभी ले लेंगे इलेक्शन। बोलो अंजनी लाल सरकार की जय। आज गौशरण सेवा मंडल के द्वारा हर रविवार 21 पौधा लगाने का जो अभियान महाअभियान प्रारंभ किया, वास्तव में ये बीनेखेड़ी आश्रम से प्रारंभ हुआ। आज हमारे देश में ये पौधे लगाना, वृक्ष लगाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज पिछले 3-4 महीनों में हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस पृथ्वी के लिए, मानव जीवन के लिए वृक्ष लगाना, पौधे लगाना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी साथियों, जो हमारे देश के नौजवान साथियों, जनप्रतिनिधिगण, संत महाजन, गुरुजन इस अभियान में जुटे हुए हैं, क्योंकि सरकारें तो अपने अपने स्तर पर मानव जीवन बचाने में एवं जनता की रक्षा कैसे हो सके प्रयास करती है, लेकिन जब तक जनता जनार्दन, हम जैसे लोग, नौजवान साथी इसमें आगे नहीं आएंगे, ये पूर्ण रूप नहीं ले सकता। इसलिए वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। हम गौशरण सेवा मंडल को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने ये महाअभियान प्रारंभ किया। हम इसका पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे। जय हो बाबा बजरंगबली। पवार साहब, यदि पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, तो भविष्य में ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से ये कोरोना काल में पूरे मानव संस्कृति को, पूरे विश्व को समझ में आ गया है कि जो वायु है ये हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है। आज हम देख रहे हैं लोग सिलेंडरों के पीछे भाग रहे हैं, सिलेंडर उठा उठा के ले जा रहे हैं। अगर आज हमारे बीच में ये पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, मानव द्वारा अगर ये इस तरह का विनाश अगर पेड़ों में नहीं किया जाता, तो आज हमें ये नहीं सहन करना पड़ता। निश्चित ही आज हमारे गुरुजी ने और हम सब ने और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने भी वृक्षारोपण को लेकर एक पूरा पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व के तहत ही आज हम भी यहाँ बीनेखेड़ी हमारे धाम है, हनुमान जी का स्थान है, आज यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण से निश्चित ही हमें वायु मिलेगी और जो हमारे प्रदूषण है इससे हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा जीवन एक अच्छे से जी पाएंगे हम लोग, यही आज इस अवसर पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णेश्वर त्रिवेदी है। आज आपने वृक्षारोपण करा, तो क्या कारण है मोहन? आज मेरा जन्मदिवस है, इसी कारण मैंने वृक्ष लगाया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में और हमारे मानव समाज में वृक्षों के अधिक महत्व है। और हमारे वृक्ष से हमें मतलब श्वास वगैरह जीवन में भी सहायता होती है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक वृक्ष ही हमारा साथ देता है। मृत्यु के लिए जब दाह संस्कार के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो वृक्षों से ही प्राप्त होती है, इसी कारण।
बालाजी महाराज की हाँ देखो जय हो प्रदीप जी आओ। बोलो जय श्री बालाजी, बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज हमारे भागवत प्रवक्ता पंडित सत्येंद्र जी नागर जो एक अनूठी पहल, एक सराहनीय कार्य विगत कुछ वर्षों से करते चले आ रहे हैं। पहले उन्होंने एक अनूठी पहल कामखेड़ा पदयात्रा के माध्यम से चलाई थी, जिसमें कि गोवंश को बचाने के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष ब्यावरा से कामखेड़ा तक पदयात्रा प्रारंभ की थी, जिससे कि गोवंश की रक्षा हो, हर घर में गाय हो। विश्व मंगल गोगाम यात्रा जिसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य भी उनका 5 वर्षों का था, वो उद्देश्य पूर्ण हुआ है। अगला उन्होंने एक और उद्देश्य प्रारंभ किया है कि हर प्रत्येक माह रविवार को वृक्षारोपण या तो गौशाला हो या किसी भी पंचायत में वो वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन हमेशा बना रहे। ये अनूठी पहल और सराहनीय कार्य के लिए मैं भागवत प्रवक्ता पंडित सत्येंद्र जी नागर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज गोशरण भक्त मंडल ब्यावरा के तत्वाधान में पंडित सतीश नागर जी के नेतृत्व में 21 पौधों का रोपण बीनियाखेड़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में किया जा रहा है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि सभी शिष्यों के माध्यम से, सभी भक्त मंडल के सदस्यों के माध्यम से प्रत्येक रविवार 21 पौधों का रोपण अलग अलग नियत स्थानों पर किया जाएगा। प्रकृति को रूठते हमने अभी देखा है। पिछले 2 माह पहले ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग हमारा साथ छोड़ गए। उसका कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं वृक्षों की कमी रही। मैं गोशरण भक्त मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये शानदार और अद्भुत पहल की है। निश्चित रूप से इस पहल से और लोग भी प्रेरणा लेंगे और प्रकृति पुनः हरी भरी होगी और ऑक्सीजन की कमी से कभी भी किसी के प्राण नहीं जाएंगे। इस कार्यक्रम को करने का यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और सारी साथ आपको नाम बताना है ना? हाँ, पूरा व्यवस्थित डिटेल। क्या नाम साहब आपका? सत्येंद्र नागर, भागवत आचार्य। आज क्या प्रोग्राम था, कहाँ पर था? आज यहाँ पर राजगढ़ जिले में ब्यावरा और राजगढ़ के बीच में मनकामनेश्वर बालाजी का बहुत ही अच्छा सुरम्य एक धाम है और बहुत प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार एवं पूर्णिमा को विशेष आयोजन रखा जाता है। यहाँ क्षेत्र की हजारों जनता आकर के और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करती है। और यहाँ के बारे में भी हमारे यहाँ के जो आचार्य श्री है, यहाँ के सरपंच साहब है, इनके द्वारा अवगत कराया गया है। यहाँ पर जो भी जिस कामना को लेकर के आते हैं, मनोकामनेश्वर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उनकी हर मनोरथ और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसी क्रम में ऐसा ये स्थान है, इसकी महत्वता यहाँ पर की नहीं जा सकती है। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध बालाजी का एक प्राचीन स्थल है। तो मैं क्षेत्र के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप अवश्य आएँ। और जो यहाँ की जो समिति है, यहाँ के गुरुदेव हैं, यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब हैं, इन लोगों की अपार मेहनत है। यहाँ एक सुंदर वाटिका का निर्माण इन लोगों ने किया है। तो इसी क्रम में यहाँ के लोगों को भाव देख करके सरपंच साहब आदि समिति का जो यहाँ पर काम देख करके हमारा जो गोशरण सेवा भक्त मंडल है, वो निरंतर कई वर्षों से सेवा का कार्य कर रहा है। जैसे नशा मुक्ति अभियान है, गो सेवा का अभियान है, वृक्षारोपण अभियान है। तो हमने गोशरण भक्त मंडल द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ बालाजी धाम बीनियाखेड़ी से हमने प्रारंभ करना चाहा। तो इसका पूरा यहाँ पर व्यवस्था हमारे सरपंच साहब द्वारा की गई। यहाँ पर हमने आज 21 पौधे रोपे। तो गोशरण भक्त मंडल की शुरुआत यहाँ से की गई है, जो प्रत्येक माह की जो रविवार है
उसी क्रम में रविवार के रोज हमारे ब्यावरा क्षेत्र के अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, शासकीय स्थानों पर हम अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को हम हरा भरा बनाने का पूरा हर संभव सभी मिल करके प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे क्षेत्र का भविष्य वो सुरक्षित रहे, पर्यावरण संतुलित रहे, सबको शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु मिले, ताकि सबका जीवन सुरक्षित हो। इसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे एक छोटे से आग्रह पर युवा कथाकार भी क्षेत्र के जिले के सभी कथाकार पधारे हुए थे। इसमें हमारे पीताम्बर आश्रम से श्री नीलेश जी महाराज, जीरापुर से श्री संत श्री रोहित जी नागर जी, आदरणीय श्री हमारे सीलखेड़ा महाराज जी श्री प्रदीप जी, आदरणीय श्री हीरालाल जी जीरापुर से, बीनिया खेड़ी से पूज्य हमारे श्री जितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, अंजनाल मंदिर धाम से श्री संत श्री प्रमोद जी नागर जी, एवं और भी हमारे युवा संत कथाकार श्री कामेश कृष्ण जी बहादुरपुर आश्रम से वो भी पधारे थे। जो भी संत कथाकार पधारे थे उनका आपके माध्यम से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ में हमारे गोषण सेवा भक्त मंडल के संयोजक आदरणीय श्री पूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम दांगी जी, आदरणीय हमारे हनुमान जिनको हम कहते हैं राम गोपाल नेताजी, जो सदैव कंधे से कंधा मिला करके वो कार्य करते हैं, एवं साथ में पधारे और भी जगदीश पवार जी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष दिलवर यादव जी, चंद्र सिंह सोंदिया जी, अमित शर्मा जी, आदरणीय हमारे दीपक पारासर जी, पीडी जी, कमलेश जी, एवं हमारे आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आदरणीय हमारे सोनी जी, रवि भैया, मेवाड़े जी, गजराज जी, त्रिवेदी जी और बहादुर जी, एवं साथ में और भी पधारे थे लखन दांगी जी, रवि बड़ेनोई जी, संजय जाट जी, गोपाल जी, दीप कमल जी, आदरणीय श्री हमारे अर्जुन भैया, हमारे देवी सिंह जी, अन्ना साहब जी, ओम बाबू जी, एवं और भी हमारे घोषणा भक्त मंडल के सदस्य आदरणीय बद्री प्रसाद जी, नितेश जी, गजराज जी, सभी पधारे थे। साथ में हमारे गांव के जो भी समिति आदरणीय सरपंच साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो कार्य करती है समिति, उसका भी मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, जो ऐसे कार्य को आप आगे गति प्रदान कर रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर जो आज हमें साहस और गति मिली है बालाजी की कृपा से, मैं बहुत बहुत साधुवाद हमारे सरपंच साहब जिनका अथक प्रयास, इनको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम को जिन्होंने मूर्त रूप दिया है। साथ में पधारे हमारे नीरज जी, गिरिराज लववंशी जी और भी सभी पधारे थे, आदरणीय दांगी श्री विश्वनाथ जी, एवं हमारे रामेश्वर जी, आदरणीय श्री रामचरण जी, जनपद अध्यक्ष श्री जगदीश जी और सभी पधारे, सभी का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी, जय मनोकामना बालाजी महाराज की जय। पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कृष्ण शास्त्री है। कौन सा स्थान है ये मनोकामनेश्वर बालेश्वर धाम ग्राम बीनाखेड़ी है। तो यहाँ पर कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं? यहाँ से जन्म से सेवा दे रहे हैं। हमारे दादाजी भी यही सेवा देते थे, पापा जी अभी वर्तमान में सेवा दे रहे हैं और मैं भी यही सेवा देता हूँ। कितने वर्ष पुराना स्थान है? ये बहुत पुराना स्थान है। राजगढ़ के जो राज दरबार थे वो जब भी दशहरा पर्व मनाते थे तो यहाँ से पूजन करने के बाद ही अपने घर में दशहरा पर्व मनाते थे। अच्छा, मंदिर की स्थापना किसने करवाई, कब करवाई? ये तो बहुत पुरखों के पुरानी बात है और पुरखों का मंदिर है और यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी कृपा है इनकी और एकदम चमत्कार स्थान है। यहाँ पे शनिवार और मंगलवार इतनी पब्लिक आती है कि यहाँ पे उनको व्यवस्था बहुत कम पड़ जाती है और उनकी जो मनोकामना जो लेकर आते हैं वो मनोकामनेश्वर बालेश्वर धाम पूर्ण करते हैं। सभी की इच्छा पूरी होती है। शनिवार और मंगलवार बहुत विशाल धाम लगती है। यहाँ पे हज़ारों भंडारे आते हैं, हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे हर शनिवार सुंदरकांड एवं भंडारा चलता रहता है। अच्छा, ये अपने यहाँ पर इस धाम में कौन कौन से लोग सहयोग करते हैं? किन किन का सहयोग यहाँ पर होता या है, करते रहे सहयोग? यहाँ पे सहयोग तो आसपास के जो ग्रामवासी हैं वो सभी लोग भक्त हैं यहाँ के और हमारे ग्राम बीनाखेड़ी के प्रत्येक घरवासी यहाँ की सेवा देते हैं और यहाँ पे सभी इनके सदस्य हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी अपनी जो सेवा है वो पूर्ण रूप से देते आ रहे हैं। पहले यहाँ पे 4-5 गांव के मिलकर यज्ञ करते थे। हमारे पड़िया, चंदरपुरा, बीनाखेड़ी, पीपलवे, शिवपुरा
और गुजरखेड़ी, ये सभी लोग मिलके यहाँ पे एक बहुत विशाल यज्ञ होता था। उसके बाद में जो सेवा देते आ रहे हैं वो सभी ग्रामवासी हमेशा हमेशा सेवा देते हैं और सेवा करते चलेंगे। हाँ, ये बंद कर दो। क्या नाम साहब आपका? मैं कमल सिंह, पूर्व सरपंच चंद्रपुरा, ग्राम बीनियाकेड़ी। मैं मनकामनेश्वर बालाजी सरकार धाम बीनियाकेड़ी यहाँ बाबा का चरणों का सेवक हूँ और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मंगलवार और शनिवार यहाँ बाबा के यहाँ पे पर्याप्त जनता बाबा के शरण में दर्शन करने के लिए आती है। यहाँ करीबन शनिवार के दिन सैकड़ों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जनप्रतिनिधियों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मतलब एक सामुदायिक भवन बन जाए, जिससे कि जनता परेशानी हो। गर्मी में बड़ी दिक्कत आती है जो जनता दर्शन करने के लिए। सामने अजनार नदी निकल रही है, तो यहाँ एक पुल की ज़रूरत है, जिससे कि आसपास के 25 से 26 गांव जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं वो करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर से घूम कर यहाँ दर्शन करने के लिए आना पड़ता है उनको। तो मैं सभी जनप्रतिनिधि से, शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, मनकामनेश्वर बालाजी सरकार धाम पर ये जो प्रमुख मेरी मतलब है जो कि निवेदन है कि ये सामुदायिक भवन बन जाए, एक अजनार नदी पे छोटा सा पुल बन जाए, जिससे कि आने जाने में यात्रियों को समस्या नहीं आए। मुझे बालाजी सरकार की प्रेरणा से हमेशा से मैं जब से जानने लगा हूँ, बाबा की शरण में हूँ। यहाँ गार्डन में पौधे लगाना, साफ़ सफाई करना, जो भी सेवा बाबा की ये मैं करता रहता हूँ। हर मंगलवार शनिवार बीच में भी ये समय देता रहता हूँ। और आज जो गौ रक्षक समिति द्वारा वृक्षारोपण मनकामनेश्वर बालाजी सरकार धाम पर किया गया है, इसमें सभी संत पधारे, कथावाचक संत पधारे हुए, जनप्रतिनिधि पधारे, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि पधारे। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मनकामनेश्वर बालाजी सरकार में आके सबने अपना एक एक पौधा यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। बहुत बढ़िया।